रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर जिले की बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के परिसर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संविधान गौरव यात्रा को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत की पाकिस्तान से एक दिन बाद आजादी हुई। कांग्रेस के तुष्टीकरण नीति का अक्सर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विरोध करते थे। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू न हो, इसके लिए भीमराव अम्बेडकर बार बार प्रयास करते रहे। आज अनुच्छेद 370 को कश्मीर से जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटा दिया तो अम्बेडकर की आत्मा को शांति मिली है। और कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण भारत को एक दिन आजादी मिली और एक दिन पहले ही आजाद कर दिया गया पाकिस्तान। तो इस प्रकार से कांग्रेस के तुष्टीकरण नीति का भी भीमराव अम्बेडकर साहब विरोध करते थे। 370 धारा कश्मीर में लागू न हो, 35A लागू न हो, इसके लिए भीमराव अम्बेडकर जी बार बार प्रयास करते रहे और दिखाते रहे। आज 370 धारा जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार समाप्त करती है, आज अम्बेडकर जी की आत्मा को शांति मिली होगी और आज अम्बेडकर जी जहाँ भी होंगे प्रसन्न होंगे। उन्होंने संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाने के लिए लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि संविधान गौरव यात्रा का उद्देश्य देश के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा करना है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से इस देश की गरीब जनता, वंचित और दलित एक सपना देख रहे थे कि एक हमारा भी मसीहा आएगा जो हमारे घरों पर बुरी नजर डालने वालों को सबक सिखाएगा। पीएम मोदी ऐसे लोगों के लिए मसीहा के रूप में आए हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलितों और गरीबों का हमेशा कल्याण चाहते हैं। नित्यानंद राय बोले 2025 में भी विपक्ष की बुरी हार होगी। बहुत दिनों से इस देश के गरीब, वंचित, दलित एक सपना देख रहे थे कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा और हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। उस खुशियों को लाने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर बुरी नजर डालने के लिए वैसे लोग जो अनुसूचित जाति, दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, सभी का जो कल्याण चाहने वाला है, कुछ ऐसे विरोधी दल के लोग जो उन पर बुरी नजर डाल रहे हैं, तो जनता ही कहती है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह, बुरी नजर वाले तेरा मुंह। कोई उपाय नहीं है विपक्षियों को। देश जीते हैं, 2025 में बिहार भी जीतेंगे। और संविधान गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में आज जिस संख्या में हमारे यहाँ दलित, अनुसूचित जाति भाई आए हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने और अब आरजेडी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे पार्टियां ने आज बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने वाले कांग्रेस पार्टी को साथ देने वाले लालू जी की पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां जो भी हो, सावधान हो जाओ। दलितों की वोट से, दलितों की चोट से आपका सत्यानाश होने वाला है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का बदला इस देश का गरीब, वंचित और दलित लेगा। आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं और आप भी इस बात को पूछिए कांग्रेसियों से
आरजेडी वालों से, कम्युनिस्ट वालों से कि बाबा साहब अंबेडकर को 2 बार चुनाव में हरा कर भारत के पार्लियामेंट में कौन नहीं जाने दिया, सीधा सवाल पूछिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा, उनके पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद सभी दलित भाइयों को बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस के बाद अब राजद और अन्य विपक्षी पार्टियां बाबा साहब को अपमानित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को अपमानित करने वाले कांग्रेस का साथ देने वाले लालू यादव की पार्टी राजद और कम्युनिस्ट पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। बाबा साहब के अपमान का बदला इस देश का गरीब और वंचित लेगा। आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब को 2 बार हराकर संसद में जाने से किसने रोका? समर्थकों ने लगाया नारा, बिहार का सीएम कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद नित्यानंद राय के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारा लगाया। समर्थकों ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा होगा। इस दौरान नित्यानंद राय अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।